स्कूल के चेयरमैन, वर्ग कार्यवाही, अन्य वरिष्ठ कार्यकर्तागण, सभी प्रिय शिक्षार्थी बंधुओं, आज के इस समापन समारोह में आए सभी माताएं, बहनें, बंधुवर्ग, आप सबको प्रणाम है। अभी मैं चेयरमैन साहब से बात कर रहा था। एक तो मेरा बड़ा आभार है उनको इस समाज के कार्य के लिए, उन्होंने इस स्कूल का सदुपयोग करने के लिए दिया, उसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं। तो मुझे बता रहे थे, काफ़ी बातें बताई, तो मैं दो बातें आपसे साझा करता हूँ कि जो इस वर्ष का इनका परिणाम रहा है स्कूल का, तो 32 बच्चे ऐसे हैं जो IIT में जिनको एडमिशन मिला, और पिछले 8 वर्ष में 134 बच्चा यहाँ से IIT में एडमिशन ले चुका है। तो हम समझ सकते हैं कि किस तरह के हम स्कूल में बैठे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप संस्कारों के लिए क्या करते हो, तो उन्होंने कहा हमारा स्लोगन जो है वो इंटरनेशनल एजुकेशन एंड द इंडियन सोल, भारत की आत्मा हमारे विद्यार्थियों में रहे, उसके लिए हम प्रयास करते हैं। तो उसका उन्होंने उदाहरण दिया एक। उन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं उनको बार बार ये याद दिलाया जाता है कि जीवन में कितने भी ऊपर चले जाओ, माता पिता को नहीं भूलना है। तो ये बहुत बड़ी बात है जो अपने बच्चों के बीच में वो पहुंचा रहे हैं। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि मैं ये प्रोत्साहन देता हूँ इस बात में कि जब पेरेंट्स टीचर मीट होती है, PTM या PTA कहते हैं उसको, तो उसमें वो अपने दादा दादी को लेके आएँ, अपने नाना नानी को लेके आएँ, घर के बड़ों को लेके आएँ। ये जो संस्कार है, इससे आप भारतीय संस्कार कह सकते हैं, इसको आप हिंदू संस्कार कह सकते हैं। भारतवर्ष का ये 75वां स्वतंत्रता दिवस हम मनाने जा रहे हैं 15 अगस्त को, 75 वर्ष हो जाएंगे। तो अमृत महोत्सव कहते हैं इसको। आप देख रहे होंगे जगह जगह पर तरह तरह के चित्र लगे हैं, लिखा हुआ है अमृत महोत्सव। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस अमृत महोत्सव पे और आपको कुछ संकल्प लेने चाहिए इस पूरे भारतवर्ष को, कि जो भारतवर्ष की 75 वर्ष की यात्रा रही है, इस यात्रा के जो भी खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं, जो भी हमारे स्वप्न अधूरे हैं, उन स्वप्नों को पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ संकल्प लेने चाहिए। तो 2-3 संकल्प, क्योंकि 10-15 मिनट का समय है, तो 2-3 संकल्प मैं उनके उदाहरण आपके समक्ष रखता हूँ। जब भी किसी भारतीय से बात पूछी जाती है कि भारतवर्ष कितने वर्ष गुलाम रहा, तो तरह तरह की उसमें से फिगर्स निकल के आती हैं। कोई कहता है भारतवर्ष 500 वर्ष गुलाम रहा, कोई बहुत हिम्मत करता है तो 1000 वर्ष कह देता है, कोई 15 वर्ष कह देता है, कोई 1500 कह देता है, कोई 2000 कह देता है। कितनी आश्चर्य की बात है कि अपने ही देश के अंदर बैठे हुए नागरिक को ये भी नहीं मालूम कि मेरा देश गुलाम रहा भी है या नहीं रहा, और गुलामी कहते किसको है। तो मैं 2 उदाहरण आपके समक्ष रखता हूँ। अब क्योंकि समय नहीं है, अन्यथा मैं आपसे पूछता कि 1947 से पहले इस देश में कौन कौन राजा हुए, उनके नाम लो। तो ऐसे एक मीटिंग चल रही थी, तो उस मीटिंग में इंटरेक्शन करने का, संवाद करने का मुझे अवसर मिला। तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि 2000 वर्ष 1947 से 2000 पीछे चले तो कौन कौन देश में राजा हुआ। तो स्वाभाविक रूप से उनके उत्तर आए, अकबर हुआ, औरंगजेब हुआ, फिर किसी ने थोड़ी गलती कर दी तो शिवाजी का नाम ऐड कर दिया, लेकिन ज़्यादा नाम उनको जो है वो मुगल काल के याद हैं। तो मैं 2-3 उदाहरण रखता हूँ आपके समक्ष। हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हो सकता है पहले भी सुना हो आपने। अगर 0 वर्ष से प्रारंभ करते हैं, ये 2022 चल रहा है, तो 2022 को उल्टा चलाएंगे तो 0 तक पहुँच जाएंगे गिनते हुए। तो 0 से शुरू होते हैं। तो 0 से लेके 1000 वर्ष तक 1000 साल, 100 के 10 से गुणा करें तो 1000 बनता है। तो पहला जो 1000 साल है भारतवर्ष का, उसमें एक भी राजा ऐसा नहीं हुआ इस देश के अंदर जो राजा हिंदू ना हो। जिसको आप सोने की चिड़िया कहते हैं, ये वो वाले 1000 साल थे। तो कम से कम आगे से ये गलत बात मत कहिएगा कि भारतवर्ष 2000 साल गुलाम रहा। 1000 साल तो आक्रमण हुए,
आक्रमण तो 1999 में हुआ, कारगिल का जो आक्रमण हुआ, क्या वो आक्रमण नहीं था? क्या आज से 2 वर्ष पूर्व 2020 के अंदर चाइना ने जो आक्रमण किया तो आक्रमण नहीं था क्या? 1962, 1965, 1971 के आक्रमण नहीं थे क्या? तो आक्रमण तो देश के ऊपर होते हैं, लेकिन आक्रमण के अंदर से यह बात कहां से निकल के आ जाती है कि देश गुलाम रहा? तब ये बोलना बंद कर दीजिए। पहला संकल्प ये लीजिए इस अमृत महोत्सव के वर्ष के ऊपर कि पहले 1000 साल जो है भारतवर्ष के जितने भी राजा पैदा हुए सबके सब हिंदू राजा थे। ये सुबह संघ की शाखाओं पे एकात्मता स्तोत्र पढ़ते हैं, उसमें 24, 25, 26, 27 4 श्लोक हैं ऐसे। उन 4 श्लोकों में 16 राजाओं के नाम आते हैं। मैं समझता हूं कि जो बैठे हैं इनको याद होंगे नाम। वो अगस्त कंब्य कौंडिन्यो राजेंद्रश्चोल वंशज अशोक पुत्र पुष्यमित्रश्च खारवेल सुनीतिमान, ऐसे करके 16 राजाओं के नाम आते हैं। और ये राजा वो थे जिन्होंने जो धन कमाया, क्योंकि आपको ये समझना आवश्यक है कि 1000 का जब साल पूरा हुआ तो जो पहला आक्रमण हुआ भारतवर्ष के अंदर, उस आक्रमण का कारण क्या था? क्या करने आते थे वो जो अफगान से आते थे, वो जो मुगल आते थे, वो क्यों भारतवर्ष के ऊपर आक्रमण करते थे? ये जानना आपके लिए आवश्यक है। मुगल आए, तुगलक आए, लोदीज आए, तो क्यों इन्होंने आक्रमण किए? इन्होंने इसलिए आक्रमण किए कि जो पहले 1000 वर्ष में भारतवर्ष ने कमाया, जो यहाँ की डेवलपमेंट रही, जो यहाँ का जीडीपी रहा, जो यहाँ का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रहा, वो पूरे संसार भर में जाता था। तो वो जो कमाई है, वो जो सोने चांदी के भंडार लगते थे, उसको लूटने के लिए ये तुगलक और ये सब मुगल, ये अफगानिस्तान, ईरान, इराक यहां से आते थे। तो ये तो गर्व की बात है आपके लिए। आपके पूर्वजों ने कमाया हो, इतनी मेहनत की हुई हो, इतनी बुद्धि हो उनके पास, इतना ज्ञान हो उनके पास, इतने धनों का अंबार लगाया उन्होंने, तो ये कोई शर्म की बात थोड़ी है, ये तो गर्व की बात है। तो वो गर्व के वो 1000 वर्ष थे। उसके आगे चलते हैं, उससे आगे चलते हैं तो जो इनका राज्य रहा, जिनके नाम आप भूलने को तैयार नहीं हो, जिन्हें मुगल कहते हैं, तो 1529 में बाबर यहां पर आया। 1707 में औरंगजेब मर गया, वो लास्ट राजा था मुगलों का। कितने वर्ष हुए ये? 177 वर्ष, 177। तो 177 मुगलों का राज रहा, इसको समझिए। लेकिन मुगलों के आगे देश गुलाम नहीं रहा। एक देश गुलाम कब कहलाता है? जब उस देश के पूरे देश की जो जमीन है, जितनी भी जमीन है, जितनी भी प्रजा है, उसके ऊपर किसी दूसरे राजा के कानून चलते हो तो उसको गुलाम देश कहते हैं। तो जिस समय मुगल राजा यहां बैठे होते थे दिल्ली के अंदर, तो दक्षिण के अंदर उस समय श्री कृष्ण देव राय थे। जितनी भी ये चारों स्टेट्स आप देखते हैं दक्षिण की, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, फिर वहां से मालदीव्स और नीचे इंडोनेशिया, इस सारे राज्य के ऊपर श्री कृष्ण देव राय का राज्य था। और वो सन था 1641। 1529 में आया बाबर और श्री कृष्ण देव राय का यहाँ राज्य रहा दक्षिण के अंदर। अब चलते हैं शिवाजी महाराज के ऊपर। ये अंतिम उदाहरण दे रहा हूं, फिर मेरे को जिस विषय पे आना है मैं वो उस विषय पे आऊंगा आपके पास। शिवाजी महाराज जो है 1674 में उनका कोरोनेशन हुआ, उनका राज्याभिषेक हुआ। 1674 से 1680 6 साल वो राजा रहे। औरंगजेब उस समय दिल्ली के अंदर राज्य कर रहा था। तो कहां से देश गुलाम हुआ? और उनकी बाउंड्रीज देखिए, ज्योग्राफिकल स्प्रेड देखिए, किस किस राज्य के अंदर उनका राज्य था। जो हम गलती से कह देते हैं कि भारतवर्ष गुलाम रहा, इस गलती को ठीक कर लीजिएगा। ये तो मेरे पास प्रेजेंटेशन नहीं, तो मैं आपको नक्शे दिखाता सारे। महाराष्ट्र, आज की बात कर रहा हूं, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, एंड देन कम फॉरवर्ड ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इन सब के अंदर शिवाजी का राज्य था। 1674 से 1680 6 वर्ष। शिवाजी का नाम क्यों हुआ, फिर कभी बात करेंगे उसके ऊपर। आगे बढ़ते हैं, 2 जानकारियां और जो मुझे लगता है लाभदायक रहेंगी। 1680 में शिवाजी संसार छोड़ते हैं, तो उन्होंने एक सिक्का निकाला, जो सिक्का
जैसे आज आप ये करेंसी यूज करते हैं जिसको INR कहते हैं, तो जो इंडियन करेंसी आप यूज करते हैं, तो शिवाजी महाराज ने सिक्के निकाले। वो सिक्के जो हैं वो उस क्षेत्र के अंदर चलते थे जिस क्षेत्र का मैंने आपको नाम दिया। 1680 से लेके 1832 तक कितने वर्ष हुए? 132 में 20 जोड़ दीजिए, 152 वर्ष। 150 वर्ष इस देश के अंदर मराठों का राज रहा, और उनके जो टेरिटरी थी, उस टेरिटरी में जो शिवाजी महाराज की मैंने आपको टेरिटरी गिनाई, जो उनके मैंने राज्य गिनाए, उसके अलावा राजस्थान था, उत्तर